तो फ्रेंड्स आप ये देख सकते हैं कि हम यहाँ पे एनसीईआरटी सामान्य विज्ञान दृष्टि पब्लिकेशन का बुक यहाँ पे रखे हुए हैं और आए हैं। तो यहाँ पे हम आपको बता दें कि इस बुक के बारे में हम इसी बुक के सिर्फ स्पेशली इसी बुक के बारे में, चूँकि हमने 4 बुक ख़रीदा था, लेकिन यहाँ पे हम एक एक बुक का पूरा रिव्यू करेंगे और एक एक बुक में जितने भी लेसन हैं उन सारे लेसन को हम पढ़ाएँगे और यहाँ पे पढ़ेंगे भी साथ में। तो आई होप ये सारा चीज़ आपको समझ में आएगा और आप जितने भी लोग यहाँ पे इस बुक को परचेज नहीं किए हैं, अगर परचेज करना चाह रहे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका परचेज लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं। दृष्टि पब्लिकेशन का बुक है ये और यहाँ पे आपको 4 बुक मिलेंगे। तो हम एक एक बुक में हम आपको पूरा जो जितने भी लेसन हैं सारे बुक के बारे में बताएंगे और सारा हम रीड भी करेंगे साथ में। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये हमारा जो फर्स्ट बुक है ये है हमारा सामान्य विज्ञान और यहाँ पे आप देख सकते हैं और यहाँ पे लिखा हुआ है, आप नीचे देखेंगे, सबसे नीचे देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है कक्षा 6 से 12 तक की एनसीईआरटी का अध्यायवार वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का व्याख्या सहित हल। यहाँ पे आपको जब आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं या फिर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आपका एनसीईआरटी जो है उसको आपको रीड करना बहुत ज़रूरी होता है, एनसीईआरटी तैयार करना ज़रूरी होता है, क्योंकि हर एग्ज़ाम में आपको एनसीईआरटी से क्वेश्चन उठाए जाते हैं, इसलिए आपको एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए। यहाँ पे आप चाहे तैयारी कर रहे हो या ना कर रहे हो, आप अगर 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर आप वैसे ही बना सकते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम यूपीएससी के स्टूडेंट हैं तभी एनसीईआरटी पढ़ें, ऐसा नहीं है। तो आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं और सी के स्टूडेंट हैं तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि यूपीएससी में मैंडेटरी है एनसीईआरटी पढ़ना, क्योंकि हमारा बेस यही तैयार करता है। तो यहाँ पे हम एनसीईआरटी का पूरा चीज़ हम यहाँ पे पढ़ेंगे एनसीईआरटी में। तो यहाँ पे हम आपको बता दें कि आपको नई एनसीईआरटी या पुरानी एनसीईआरटी कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी है, ये भी कन्फ्यूजन का ही विषय है, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारे लोग हैं जो बताते हैं कि आपको कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी है, लेकिन हम यहाँ पे आपको कंफर्म कर दें कि आपको जो भी एनसीईआरटी पढ़नी है नई या पुरानी, यहाँ पे इस बुक में वो सारे एनसीईआरटी जो भी क्वेश्चन को यहाँ पे एम्प्लॉय करता है, यूपीएससी के द्वारा जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो भी रिक्वायर होता है एनसीईआरटी के यूपीएससी में, उस सारे यहाँ पे पुरानी और नई एनसीईआरटी से मिला कर के इस बुक को तैयार किया गया है। जो भी क्वेश्चन ज़रूरी है सारे चीज़ यहाँ पे कवर हैं, इस एनसीईआरटी बुक में सारे चीज़ को कवर कर दिया गया है। और अच्छी बात तो ये है कि अगर आप एक हिंदी मीडियम से स्टूडेंट हैं, हिंदी मीडियम से तैयारी कर रहे हैं, तो ये हिंदी तो फ्रेंड्स हम अब इस बुक को ओपन कर रहे हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे ही हम यहाँ पे ओपन करेंगे इस बुक को तो आपको यहाँ पे मिलेगा दृष्टि पब्लिकेशन की आगामी प्रस्तुति। यहाँ पे देख सकते हैं प्रमुख आकर्षण। यहाँ पे आपको ये जो किताब है यहाँ पे आपको राज्य व्यवस्था व अर्थशास्त्र के समस्त एनसीईआरटी पुस्तकों का सार, और यहाँ पे दूसरे में लिखा है प्रश्नोत्तर शैली में आकर्षण प्रस्तुतिकार, व्याख्या में दृष्टि इनपुट की शामिल। यहाँ पे मात्र 150 पृष्ठों की पुस्तक आदि, आसान हो रिवीजन। यहाँ पे ये चीज़ देख लेना है और यहाँ पे आपको हम प्राइस भी दिखा देते हैं इसका, कितने का हमने इसको परचेज़ किया है। चूँकि हमने 4 बुक इकट्ठे परचेज़ किया है तो हमारे लिए यहाँ पे कुछ कंसेशन हुआ है, सस्ता मिल गया है बुक। और यहाँ पे आप देख सकते हैं तो इस बुक का जो रेट है 150 रुपये है। और यहाँ पे आपको सारांश है जो पुस्तक यहाँ पे पाठकों के लिए कुछ दिया हुआ है, इसको आप पढ़ सकते हैं। तो चाहें तो आप कमेंट करेंगे तो हम इसको भी डिटेल्स में पढ़कर आपको बताएंगे और आपको यहाँ पे पीडीएफ बनाकर भी प्रोवाइड कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं तो आप जैसे ही आप अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो इसको जब आप यूट्यूब पे कैप्शन में जाएंगे तो वहाँ पे एचडी जब आप वहाँ पे जो क्वालिटी होता है उसको जब एचडी कर देंगे तो यहाँ पे आपको इस बुक का पूरा डिटेल्स में आपको उसको जूम करेंगे और उसको एचडी में स्क्रीनशॉट लेंगे, इसको आप पढ़ सकते हैं। वहाँ पे जब एचडी कर देंगे तो ये पूरा साफ रहेगा और आप इसको आसानी से पढ़ सकते हैं। तो अब हम इसको आगे पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको पाठ्यक्रम दिया हुआ है, अनुक्रम दिखिए यहाँ पे लिखा हुआ है और यहाँ पे कक्षा 6 का लिखा है। और यहाँ पे कक्षा 6 में आपको मिल जाएगा भोजन, यह कहाँ से आता है, भोजन के घटक। और यहाँ पे तीसरे नंबर पे तंतु से वस्त्र तक। और यहाँ पे ये जो कक्षा 6 का जो पाठ्यक्रम है इतना चल रहा है। और यहाँ पे आपको कक्षा 8 का पाठ्यक्रम मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको कक्षा 8 का जो है यहाँ पे कक्षा 7 का है और यहाँ पे कक्षा 8 का है, यहाँ पे कक्षा 9 का है, यानी कि क्लास 9th का है।
और यहाँ पे आप देख सकते हैं तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको क्लास 9th यहाँ पे क्लास 10th का है और यहाँ पे क्लास 12th का है। तो यहाँ पे इस बुक में ये सारा चीज़ यहाँ पे एक एक के दिया है, लेकिन जो अदर बुक है उसमें हमने देखा है तो वहाँ पे आपको कक्षा 10th का ही NCERT पुरानी और नई दोनों का दिया है। तो यहाँ पे जो विज्ञान में यानी कि हमारा जो विज्ञान बुक है, यहाँ पे जो भी रिक्वायर है यूपीएससी का वो सारे क्वेश्चन को यहाँ पे कवर किया गया है। आप इसको पढ़ेंगे तो आपको दूसरा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप और डीप में जाना चाह रहे हैं तो आपको ऑनलाइन क्लास ले लेनी चाहिए, तो आप वहाँ से ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं। और यहाँ पे हम आपको बता दें कि जब ऑनलाइन क्लास आप ले सकते हैं तो वहाँ पे हम सजेस्ट करेंगे कि अगर आप ओजांग सर को जानते हैं तो ओजांग सर से, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ओजांग सर से ही वो आप ऑनलाइन क्लास लें NCERT का, चूँकि वहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ाया जाता है। ओजांग सर बहुत ही अच्छे तरह से पढ़ाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है आपको हम दिखा दें। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट चैप्टर है भोजन यह कहाँ से आता है। फर्स्ट चैप्टर में आपको पहला जो आपका ये क्वेश्चन है और उसके बाद आपका सेकंड यहाँ पे आंसर का ऑप्शन दिया है। पहला है ए शाकाहारी, बी मांसाहारी, जिनमें ए तथा बी दोनों गुण हों और इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर है उत्तर में लिखा हुआ है और व्याख्या सहित लिखा हुआ है। जो जंतु केवल पादप खाते हैं उन्हें शाकाहारी तथा जो केवल जंतुओं को खाते हैं उन्हें मांसाहारी कहते हैं। और यहाँ पे जो जंतु पादप तथा दूसरे प्राणी दोनों को खाते हैं उन्हें मांसाहारी कहते हैं। व्याख्या सहित आपको क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा यहाँ पे। और दूसरा क्वेश्चन हमारा है मधुमक्खियों फूलों के मकरंद एकत्र कर इसे भंडारित करती है, क्योंकि फूल और उनका मकरंद वर्ष में केवल कुछ समय ही उपलब्ध होती है। मधुमक्खियों में अधिक शहद खाने की प्रवृत्ति होती है। और सी में लिखा है इनमें आलस्य की प्रवृत्ति होती है और ऐसा करने से उन्हें खाने का भंडारण एकत्र होने के बाद काम नहीं करना पड़ता। उपर्युक्त सभी। अब इसमें जो करेक्ट आंसर है आपका है, यहाँ पे आपका उत्तर ये है। यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका जो थर्ड क्वेश्चन है, तो हमने यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन का व्याख्या भी बता दे रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो ए है। मधुमक्खियों फूलों से मकरंद एकत्र करती हैं और इसमें अपने छत्ते से भंडारित करती हैं, क्योंकि फूल और उनका मकरंद वर्ष में केवल कुछ समय में ही उपलब्ध होते हैं। अतः मधुमक्खियों इस मकरंद का भंडारण कर लेती हैं ताकि पूरे वर्ष से इसका उपयोग किया जा सके। और थर्ड क्वेश्चन हमारा है, यहाँ पे देख सकते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है पौधों एवं जंतु भोजन के मुख्य स्रोत। दूसरा है सभी पौधों की जड़, तना, पुष्प और पत्तियों को खाया जाता है। तीसरा है कुछ पौधों के 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। और चौथा है कौवा मांसाहारी जीव है। यहाँ पे उपर्युक्त कथन में से कौन से सही हैं, कौन से कथन सही नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ है। और आप यहाँ पे जो आंसर है, करेक्ट आंसर है, वो उत्तर डी है। उत्तर डी में आपको व्याख्या सहित उत्तर मिल जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सभी पौधों की जड़, तना, पुष्प एवं पत्तियों का प्रयोग खाने में नहीं किया जा सकता, क्योंकि पौधों का कुछ विशेष हिस्सा ही प्रयोग योग्य होता है। सभी पौधों में कुछ भिन्नताएं भी होती हैं। सरसों का पत्तियां तथा बीज का ही प्रयोग खाने हेतु किया जाता है, अर्थात कुछ पौधों के 2 या 2 से अधिक भाग को खाने में प्रयोग किया जाता है। कौवा एक मांसाहारी जीव है। और यहाँ पे चौथा क्वेश्चन आपका है, यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए और सूचित सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर का सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पे आपको सूची 1, सूची 2 दिया है और ऑप्शन दिए हैं। इसका जो आंसर है यहाँ पे आप देख सकते हैं, उत्तर बी है। व्याख्या सहित है। शेर एवं बाघ दूसरों जंतु को खाते हैं। शाकाहारी यहाँ पे पादप एवं पादप उत्पादक खाते हैं। पालक, फूल गोभी सब्जियां हैं। और यहाँ पे दूध, पनीर, घी, दही सभी जंतु उत्पाद हैं। और यहाँ पे जो आपका सेकंड है, यहाँ पे भोजन की घटक है। यहाँ पे देख सकते हैं। तो हमारा ये फर्स्ट लेसन ख़त्म हो गया है। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए भोजन हमारा ये फर्स्ट लेसन ख़त्म हो गया। सेकंड लेसन है यहाँ पे। तो यहाँ पे दूसरा भोजन के घटक है, तो इसको हम नेक्स्ट डे पढ़ेंगे, क्योंकि एक ही बार में पढ़ना सारा कुछ
अच्छा नहीं होता है, यहाँ पे दिमाग से भी निकल जाएगा। और अगर आप इसको रिवीजन करना चाह रहे हैं तो रिवीजन भी कर सकते हैं। और यहाँ पे हम आपको इसको आप जूम भी कर सकते हैं, जूम करके इसको देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो इसको हम इस तरह से करेंगे, तो इस तरह से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो आई होप ये सारा चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरह से आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अगर आप मेरे साथ में ENCERT की तैयारी करना चाह रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप, चैप्टर बाय चैप्टर आपको सारा डिटेल्स में NCERT बुक को कवर करेंगे, NCERT बुक को पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे। तो यहाँ पर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।